ओ माँ, ये कैसे अचानक मान गया सडनली? ये काला शंख का तो जादू नहीं। शाओली इसको हिप्नोटाइज कर लिया। माँ, आप मामा जी और बाकी सबको यहाँ लेकर क्यों आई? इसकी क्या जरूरत थी? अगर उस चुड़ैल ने शादी के बाद नॉयन को बिना लौटाए ही यहाँ से भागने की कोशिश की, तो तुझे क्या लगता है मैं उसे जिंदा जाने दूंगी? उसने जितना खून बहाया है ना मेरी बच्ची का, उतना ही खून बहाऊंगी मैं उसका। होगी वो भूतनी, मगर उसने आज तक एक माँ का चंडी रूप नहीं देखा है। बस एक बार ये शादी हो जाने दे। ए बाबा, ये सब मुंह लटका के क्यों खड़ा है? ये तो शादी का घर है ना, श्राद्धों का थोड़ी है। चलो चलो कम ऑन, थोड़ा हंसो हंसो। हैं? ए दीदी, आप भी लीजिए। और वैसे भी शाओली ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है। अगर आप लोग का बुझा हुआ बल्ब की तरह चेहरा देख के किसी को भी संदेह, शक, सस्पिशन हुआ ना, तो नॉयन का ना बहुत डेंजर हो जाएगा। स्माइल प्लीज। नहीं नहीं, आप लोग जो बोलेगी हम वही करेंगे। देखिए मैं हंस रही हूँ। देखिए हंस रही हूँ, हम सब खुश हैं, है ना? गाड़ी से तो निकल गई, पर अब कहाँ जाऊं? नयन, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगी, चलो मेरे साथ। तुम? वो गाड़ी तुम्हारे ऊपर से चली गई और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई, तुम वैसे के वैसे ही खड़ी थी। इसका मतलब सच में मुझसे मेरा भ्रम हो। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये सब झूठ है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं तुम्हारा कहीं नहीं जाऊंगी। नयन मेरी बात सुनो, तुम मुझे देख सकती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा भ्रम हूँ। रुको, मेरी बात सुनो, वो गाड़ी मुझे क्या मारेगी? मैं पहले से ही मरी हुई हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, एक भूत हूँ, और तुम भूतों को देख सकती हो, इसीलिए तुम मुझे देख पा रही हो। लड़की का है? चल चल उधर उधर। नहीं नहीं नहीं,
कैसे बताऊं शाओली को? वैसे मैं अभी भी इतना डर क्यों रहा हूं? मेरे दोस्तों ने तो उसका अरेंजमेंट कर ही दिया। तो शाओली को तो ये सब शादी के बाद भी बता ही सकता हूँ। नयन, कहाँ हैं आप? ये शादी खत्म होने से पहले आ जाइए, प्लीज आ जाइए और रोक दीजिए शादी को। नयन, दादा दादा, पहले अभी मुझे शमशान वापस जाना है। मैं कहीं नहीं जा सकती, वहाँ बाबा और बाकी सब बहुत परेशान हो जाएंगी। आप परेशान मत होइए, आपको जहां भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। चलिए, टैक्सी आ भी गई। बैठिए। क्यों दादा? आपका बेटा एक अबला नारी के साथ गलत काम कर रहा है और हम लेडीज होके सिर्फ इसको देखेगा? नो 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 नो, नेवर। कब से बेचारा शाओली बोल रहा है आपका बेटों को कि माला बदल करो, लेकिन आपका बेटा इधर स्टैच्यू बन के खड़ा है। शाबाश मानप्पा, 100 में से 100 नंबर ओवर एक्टिंग के लिए। वाह, क्या नाटक किया है। बस ऐसे ही प्रेशर बनाए रखिए सूर्यों पे। तभी तो ये शादी जल्दी हो पाएगी। क्या पता वहां सोमराज नौहन को संभाल भी पाया है या नहीं। दादा, यहाँ से शमशान कितनी दूरी पर है? अरे बस पहुंच ही गए, बस 5 मिनट और। हाँ, आप काकू से कहिए ना कि वो थोड़ा जल्दी जल्दी गाड़ी चलाए। वहाँ बाबा अगर ध्यान से उठ गए, उन्हें पता चला कि मैं वहाँ नहीं हूँ तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। माँ ने स्वयं तारा की देखभाल करने का दायित्व तो मुझे दिया है। जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा। माँ के आदेश का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। इसके लिए चाहे मुझे अपनी साधना के नियम भी तोड़ने पड़े तो भी मैं करूंगा। 1 दशक के बाद मैं फिर से मंदिर और शमशान के बाहर कदम रखूंगा। अब बाबा को कुछ ज्यादा ही मान दिया ना? हाँ बिल्कुल, उन्हीं की वजह से मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। तो फिर आप बाबा को बिना बताए वहां से निकल क्यों आई ना? जो शाओली पर माला डालो, जो शाओली बोल रही है वही कर। सूर्यो, हाँ हाँ, अभी डालेगा माला। अरे हुलू तो हुलू। हाँ डालिए ना माला डॉक्टर बाबू। नयन, आप आ गई। कब, कहाँ, कैसे मुझे पता नहीं, पर मुझे यकीन था कि आप शाओली को रोककर जरूर वापस आएंगी। ओ माँ, ये कैसे अचानक मान गया सडनली? ये काला शंख का तो जादू नहीं। शाओली इसको हिप्नोटाइज कर लिया क्या? शादी तो चलो हो गई, पर वो नौहन, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गई? कौन है जिसने उसे बचाया? चलो ढूंढते हैं तारा को। जय मां शमशान काली, जय मां। आशीर्वाद देना मां। क्या कहा आपने? कि आप बाबा को बिना बताए वहां से निकल क्यों आई? नहीं, अभी आपने कोई तो नाम लिया। नहीं तो कैसा नाम? मैंने कोई नाम नहीं लिया। अच्छा, देखिए ना, मेरे कानों में ऐसी कई सारी बातें गूंजती रहती है जो शायद कोई कहता भी नहीं है पर मुझे सुनाई देती है।
ऐसे लोग जो शायद है नहीं पर दिखाई देते हैं। तो ये परी महल का नाम आपको सुनाई दिया था या फिर अचानक से कुछ याद आया? याद नहीं आई, याद दिलाई गई थी। दादा, मेरे साथ में बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है और कुछ वैसे ही ये परी महल और सुरजो बाबू, ये दो नाम मेरे सामने आ गए। मैं तो अपनी पुरानी सारी यादें भूल चुकी हूँ। पता नहीं क्यों दो नाम मुझे बार बार एहसास दिला रहे कि इनका मेरे अतीत से कोई गहरा नाता है। इसीलिए मैं इन्हें ढूंढने निकल पड़ी। क्या पता शायद मेरी याददाश्त भी वापस आ जाए। तब तो आपका सूरजो बाबू से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको उन्हीं के पास ले चलता हूँ। हाँ पर बाबा, आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। वो बस सूरजो बाबू बस आपसे कुछ ही दूर है। हम पहले उनसे मिल लेते हैं, फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ चलिएगा। लेकिन बाबा अरे तुम परेशान मत हो, सोचो ना, सोचो अगर तुम वहां वापस गई और उन बाबा लोगों ने तुम्हें वहां से कभी वापस नहीं निकलने दिया तो? देखो, ये रास्ता तुम्हें शमशान लेकर जाएगा और वो रास्ता तुम्हें सूरजो बाबू के पास लेकर जाएगा। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कहां जाना है। ये मौका तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, सोचो। माँ तारा ने तुम्हें बचाया है, तुम्हें नया जीवन दिया है, तब माँ ही तुझे पथ दिखाएगी। माँ पे भरोसा रख। तो क्या ये सूरजो बाबू तक पहुंचने का रास्ता ही वहां का दिखाया हुआ रास्ता है?